गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव, हे गोविंद दयानिधे गुणनिधे, सीतापते श्रीपते श्री वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। गुरु को शिष पे राखिए चलिए आज्ञा मान, कह कबीर तादास को तीन लोक भय नाहि। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित हमारे संत सद्गुरु कबीर साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सद्गुरु महर्षि मही पदम जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं तथा सद्गुरु श्री अभिलाष साहब के श्री चरण कमलों में नमन। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज के चरणों में नमन। आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय सियाराम शाह जी और उनके सुपुत्र श्री नकुल भाई, शकुल भाई और राजीव भाई, हमारे टीके शाह जी तथा हमारे सुरेंद्र जी, सबका नाम नहीं जानते हैं, सबों को हम नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। माताओं बहनों सबों को नमन करते हैं। बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम लोग परम श्रद्धेय परम आदरणीय सियाराम शाह जी के घर में आए हुए हैं सत्संग करने के लिए। गुरु महाराज की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है। संत कबीर साहब बहुत ही प्राचीन संत हुए। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए बताया, जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव का उद्धार कैसे होगा, जीव आवागमन के चक्र से कैसे छूटेगा। तो उन्होंने कहा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख। कबीरा संगत साधु के हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के आठों पर उपाधि। मथुरा भावय द्वारिका, भावय जा जगन्नाथ, साध संगति हरिभजन बिनु कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। एक बार सदगुरु साहब के लिए विमान आया बैकुंठ से। बैकुंठ से जो विमान आया तो उन्होंने लौटा दिया, रोने लगे। बोला क्यों कबीर साहब आप रोने लगे, आपके लिए बैकुंठ से विमान आया है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो कहा कि नहीं, साधु के संग में जो सुख है वो बैकुंठ में सुख नहीं है, इसलिए बैकुंठ नहीं जाऊंगा। साधु महात्म बड़ा है, सत्संग बहुत बड़ी चीज है, इसे सभी संतों ने बताया। सत्संग क्यों करें, तो सत्संग से ज्ञान होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी
नहीं मिलता है। सत्संग भगवत कृपा है। बहुत लोग हैं वास्तुरोणी में, लेकिन इतने ही लोग सत्संग में आए हैं, इनका भाग्य है। क्योंकि पुण्य पुंज बिना मिले न संता। जब तक पुण्य का ढेर जमा नहीं होता, पुंज जमा नहीं होता, तब तक सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संग से क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जीवों का परम मंगल होता है, और जितने भी अमंगल हैं, खडमंगल हैं, सब समाप्त हो जाते हैं सत्संग से। और सत्संग से क्या होता है? गोस्वामी जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग अतुलन ताहि सकल मिलु जो सुख लब सत्संग। कहते हैं स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखिए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखिए, तो सत्संग का पलड़ा झुक जाता है, यानी भारी हो जाता है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में जाइएगा तो एक फल मिलेगा, और संत मिल गए तो 4 फल मिलेगा, और सतगुरु मिल गई तो कहते हैं अनंत फल मिल जाएगा। सत्संग क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा, मैं आपसे पूछता हूं कि कोई आदमी है और अष्टमी वर्ष से जा रहा है, सरोवर में बहुत जल है, अथाह जल है। अगर समुद्र में उसको फेंक दे, कोई गिरा दे, तो आदमी बच जाएगा? बचेगा? नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन उसके पैर के नीचे बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ आ जाए मान लीजिए, तो क्या वो डूब जाएगा? वो नहीं डूबेगा, बच जाएगा। ये सत्संग क्या है? एक बहुत बड़ी चट्टान है, हिमालय पहाड़ है, जो भवसागर में डूबने से हमें क्या करेगा? बचा लेगा। इसलिए सत्संग रूपी हिमालय का हम लोग क्या करें? सहारा लें। और ये मनुष्य के शरीर में होगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर ताजमहल है। मनुष्य का शरीर क्या है? ताजमहल है। कोई भी गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता सत्संग सुनेगा? नहीं सुन सकता है। परमात्मा ने मानव का शरीर इसीलिए दिया कि इस भवसागर में जाकर के भक्ति करना, सत्संग करना और हमारे पास चले आना। अभी का प्रसंग सुन रहे थे आप लोग बालकांड से। एक बार त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अभी सुन रहे थे। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर और सती महारानी कहाँ गए? तो कुंभज ऋषि के पास गए। क्यों गए? दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। तो ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत किया। कौन ऋषि थे? कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि। उनका जन्म घड़ा से हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया कुंभज ऋषि। बड़ा आदर सत्कार किया दोनों का, बैठने के लिए आसन दिया और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा की समाप्ति हुई तो भगवान शिव और सती महारानी चलने लगे। जब चलने लगे तो रास्ते में क्या देखा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार धरती पर हुआ। माता पिता का आदेश पालन करने के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। कथा जानते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उनके आदेश का पालन भगवान राम ने किया, लक्ष्मण ने भी किया और सभी भाइयों ने किया, भरत जी भी ने किया, शत्रुघ्न जी ने भी किया। माँ का समर्थन नहीं किया उन्होंने। भरत जी के लिए राज्य मांग ली, लेकिन भरत जी राजा बन गए क्या? नहीं बने।
उन्होंने भगवान राम का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। धर्म का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। क्यों? धर्मो रक्षितः रक्षितः, धर्मो हन्ति हन्ता। धर्म की जो रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है। जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए धर्म का अनुपालन करना चाहिए। भगवान शंकर हैं और सती महारानी, माता जानकी का हरण हो गया है। अब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जंगल में ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? प्रभु श्री राम। तो उनको प्रणाम करते हैं। तो सती महारानी बोलती है, प्रभु आप किनको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा, देवी ये हमारे इष्ट प्रभु श्री राम है। बोला आपके इष्ट हैं? ये भगवान है। बोला हाँ। बोला नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। बोला कैसे? जो निर्प्रतनय तो ब्रह्म किमी, तो राजा के बेटे लगते हैं। इनकी पत्नी का धर्म हरण हो गया है, इसलिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सीते सीते कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी ये भगवान लीला कर रहे हैं। ये भगवान क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। भगवान शिव की बात पर सती महारानी को विश्वास नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? परीक्षा लेने चली गई। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो, देख लो। तो सती महारानी परीक्षा लेने चली गई। अब भगवान शिव बैठे हैं, ये चली गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान राम से मुलाकात हो गई। भगवान श्री राम ने कहा, माते भगवान शंकर कहाँ है? इतना जब बोले तो सती महारानी पानी पानी हो गई। क्या देखती है चारों तरफ? श्री राम जानकी, श्री राम जानकी, श्री राम जानकी, और कुछ नहीं। चारों तरफ श्री राम जानकी। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाणी। ये संपूर्ण संसार सिया राम में प्रणाम करते हैं। सती महारानी का भ्रम दूर हुआ। भगवान श्री राम जानकी को प्रणाम करके लौट आती है। कहाँ? भगवान शिव के पास। भगवान शिव पूछते हैं, देवी परीक्षा ले ली? तो नहीं, भगवान परीक्षा नहीं लिया। देखिए, परीक्षा नहीं लिया। अरे देवी सच सच बोलो। बोला नहीं भगवान, मैंने परीक्षा नहीं लिया, दर्शन करके लौट आई। तो भगवान शिव आंख बंद करके देखे, भगवान शंकर आंख बंद करके देखे, सब बात समझ गए। इन्होंने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली है और माता जानकी का रूप बनाया, जगदम्बा का रूप बनाया। जानकी तो हमारी माँ है, माता है। जाओ देवी। बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मन से त्याग दिया। देखिए, धर्मपत्नी का स्थान बाईं तरफ होता है और माता का स्थान दाहिनी तरफ होता है। मन ही मन त्याग दिया। अब सती महारानी को बायां तरफ नहीं बैठाते, अर्धांगिनी, आधा अंक मालिक बाईं तरफ। लेकिन अब भगवान शिव ने सती महारानी को दाहिने तरफ बैठाना प्रारंभ। अब हमारी माँ हो तुम। निष्कर्ष क्या है? शिक्षा क्या है? माताओं को पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच सच बात बोलना चाहिए, क्योंकि पति आपका देवता है, भगवान है। नारी के लिए पति से बढ़कर कौन भगवान हो सकता है? इसलिए माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करें। आज घर में बहुत कलह लड़ाई झगड़ा है। क्यों है? पति पत्नी में मेल नहीं है, पिता पुत्र में मेल नहीं है, बहन बहन में मेल नहीं है, भाई भाई में मेल नहीं है, तो कलह है, वैमनस्यता है। इसलिए कलह है। पांचों पांडव थे, पांचों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रेम है। भगवान राम थे, चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। भगवान राम का वनवास हुआ और लक्ष्मण जी महाराज भी चले गए। भरत जी को राज्य मिला, लेकिन भरत जी राज्य का मालिक नहीं बने।
भगवान श्री राम का खड़ाऊ ला करके उन्होंने सिंहासन पर रख दिया। राजा नहीं बने, शत्रुघ्न ने भी उनकी सेवा किया। भाई भाई में कितना प्रेम है, भाई भाई में ऐसा प्रेम हो तो वो घर में स्वर्ग बन जाता है। संसार में लड़ाई झगड़ा होता है धन के लिए, जमीन के लिए, लेकिन रामायण में जो लड़ाई हुई है ये बड़ा गजब लड़ाई है। राम जी बोलते हैं भरत राजा बनेगा, भरत बोलता है राम जी राजा बनेगा। सब राज्य तो राम जी का है, तो भरत तो उनका नौकर है, भरत राजा कहां से बन सकता है? बारे भाई। और महाभारत अगर देखिएगा तो पाइएगा राज्य के लिए कौरव और पांडवों का नाश हो गया, नहीं हुआ। लेकिन रामायण में प्रेम की लड़ाई है, और महाभारत में ईर्ष्या है, द्वेष है, राज्य के लिए लड़ाई है। हमारे जीवन में भी सद्भाव हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, तो यही स्वर्ग है, यही आनंद है। भाई भाई का प्रेम, देवरानी जेठानी का प्रेम भी देखिए, है ना इसमें कैसा प्रेम है। माता कौशल्या में, सुमित्रा में, कैकेयी में प्रेम है। यद्यपि पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध था, कैकेयी मैया तो राम जी को सबसे ज्यादा मानती थी, लेकिन भंडा फोड़ कर दिया किसने? मंथरा ने आग लगा दी, कान फूंक दिया। कान का कच्चा नहीं बनना चाहिए, आंख का सच्चा बनना चाहिए। देखिए, कान का सुना हुआ बात सही नहीं हो, नहीं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आंख का देखा हुआ, आंख धोखा नहीं देगी, आंख का देखा हुआ सही होगा। किसी चीज को देखिए तब विश्वास कीजिए, सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। देखिए, वनवास हुआ भगवान श्री राम का, भगवान श्री राम का वनवास हुआ, लक्ष्मण जी का वनवास नहीं हुआ। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज भी गए साथ में, भरत जी महाराज भी जा रहे थे, लेकिन भरत जी महाराज को रोका गया। अब लक्ष्मण जी ने कितनी सेवा किया भगवान राम की, भारी सेवा की। भाई भाई में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, देवरानी जेठानी में प्रेम होना चाहिए। माता कौशल्या सब कुछ देख रही है, सुमित्रा जी देख रही है। लक्ष्मण जी महाराज बोलते हम भी जाएंगे। प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम कैसे जाओगे, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण भी जा रहा है। लक्ष्मण देखो तुम मत जाओ, तुम माता पिता की सेवा करना। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं हमारा माँ बाप कोई नहीं है। क्या बोलते हैं? हमारा माँ बाप कोई नहीं है, कोई नहीं है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, आप ही हमारे माता है, पिता है, बंधु है, सब कुछ आप ही है। प्रभु श्री राम कहते तुम्हारा माता पिता नहीं है, तुम्हारे भाई बंधु नहीं है? कहा नहीं, कोई नहीं है, हमारे सर्वस्व आप ही है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं अच्छा लक्ष्मण अपनी माँ से आदेश लेकर के आओ। तो लक्ष्मण जी महाराज चले जाते हैं, माता सुमित्रा के कमरा में जाते हैं, कहते माँ भैया राम जानकी वन को जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा माँ। आंख में आंसू था लक्ष्मण जी की। माता अपने आंचल से पूछती है, बोलते मेरे लाल सुनो बेटा, तुम्हें मना कौन करता है? अब राम जी वन को जा रहे हैं तो तुम भी चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, सेवा करना राम जी की। लक्ष्मण जी महाराज
से माता सुमित्रा बोलती है, बेटा चले जाना, लेकिन बेटा जंगल में राम जानकी की सेवा करना, उनको बिना खिलाए मत खाना, उनको बिना सुलाए उनके चरण दाब करके उनकी सेवा करना, तब तुम सोना। हमारे दूध को लजाना मत। कौन बोलती है? माता सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी पकड़ लेते हैं कि माँ अभी तो कह रही थी तुम्हारे माता पिता राम जानकी, और अभी बोल रही हमारे दूध को लजाना मत, इसका मतलब तू ही हमारी माँ है। माता सुमित्रा कहती, बेटा लक्ष्मण समझा ले, बेटा समझा ले, देखो तुम्हारे माता पिता तो राम जानकी ही हैं, लेकिन तुम हमारे पेट में 9 महीना रहे हो, इसलिए बेटा तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ गया है। एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं बेटा ऐसे समझो जैसे कोई ग्वाला दूध निकाल रहा है, ठीक है, बहुत सारे ग्राहक आए हैं, तो ग्वाला अपना बेटा से बोलता है फलाने ग्राहक को बाल्टी का दूध दे दो, फलाने ग्राहक को लोटे का दूध दे दो, फलाने ग्राहक को घड़े का दूध दे दो। दूध तो न बाल्टी की है, न लोटा की है, न कमंडल की है, न घड़ा की है, दूध तो गाय की है, लेकिन जिस बर्तन में रखा गया है उसके साथ उसका नाम जुड़ गया है। बेटा पुत्र तो तुम राम और जानकी के ही हो, लेकिन हमारे पेट में 9 महीना रहे हो, इसलिए बेटा तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ गया है। लक्ष्मण जी महाराज ने जगत से प्रेम नहीं किया, किससे प्रेम किया? जगदीश से प्रेम किया। रामचरितमानस सिखाती है, हे दुनिया वाले, हे दुनिया वालों, तुम अगर सुखी होना चाहते हो तो जगत से प्रेम नहीं करो, जगदीश से प्रेम करो, तुम भी सुखी हो जाओगे। नहीं करिए। ये संसार में कैसे रहे? फिर संसार को छोड़ दें क्या? मनुष्य समाज में रहता है, परिवार में रहता है, भाई है, बंधु है, पत्नी है, बच्चे हैं, क्या उसको छोड़ दें? रहो संसार में, कैसे रहो? सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, लेकिन कैसे रहो? खीरा की भांति। खीरा देखते हैं, अंदर से बाहर से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन भीतर से 4 फाक रहता है। नारियल को देखिए, बाहर से लगता जुड़ा हुआ है, लेकिन हिलाइए तो खटखट करता है वो। तो नारियल की तरह, खीरा की तरह संसार में रहिए, सबकी सेवा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, लेकिन अनासक्त रहिए। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इंद्रियों का दमन करिए और अनासक्त भाव से संसार में रहिए। तो मैं कह रहा था, नारी धर्म बता रहा था, नारी के लिए पति से बढ़कर के कोई देवता नहीं। नारी पातिव्रत धर्म का पालन करे। एक सज्जन हमसे पूछे कि बाबा, पति पत्नी दोनों थे, बाबा हम क्या करें जिससे हमारे घर में बाबा लड़ाई होती है, कलह रहता है, बाबा कुछ बता दीजिए आप। मैंने कहा देखिए, नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा। नारी को अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बात बता देना चाहिए। अगर सच बात नहीं बताएंगे तो प्रकट हो जाएगा कभी न कभी, और पति के मन में दुख हो जाएगा कि हमसे झूठ बोलती है। इसलिए पति के दिल में बसना चाहती है तो नारी को पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी कपट, छल कपट नहीं करना चाहिए। जैसे सती महारानी ने कपट किया भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया। देखे ना, माता जानकी ने कभी भगवान राम से कपट नहीं की, तो वन भी लेके चले गए जब नहीं। भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, मैया जानकी का नहीं हुआ था, लेकिन इतना प्रेम था, ऐसी निष्ठा थी, ऐसी भावना थी कि माता जानकी को भी अपने साथ लेके चले गए और लक्ष्मण जी महाराज को भी साथ लेकर गए। भाई भी ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात है,
नारी के लिए। पति मान लीजिए कारखाना गया अथवा अपना दफ्तर गया, ड्यूटी में गए पति, और घर में कुछ बना बढ़िया चीज तो पति के लिए भी रख देना चाहिए। हाँ, बढ़िया चीज जब पति देव आ जाए तो उनको भी खिलाना चाहिए, चाहे रात में ही क्यों नहीं आवे। इससे पति भी सोचेंगे कि हमारी धर्मपत्नी देखो हमारे लिए पूरा ख्याल रखती है। इस तरह से प्रेम बनता है। कई घरों में देखा मैंने नारी को अपने पति का कपड़ा बढ़िया से नहीं संभालती है। फुलपट्टी जाना है मान लीजिए पति को, तो जो अच्छा आदर्श नारी है वो क्या करती है, अटैची को बढ़िया से उसमें कपड़ा वगैरह तह लगा करके, है ना, रखती है, बढ़िया सब चीज एडजस्ट करती है। ऐसा करने से क्या फायदा है। मान लीजिए उसको अपना फ्रेंड के पास जाना है, फ्रेंड से मिलना है, और कपड़ा बढ़िया नहीं है, जैसा तैसा कपड़ा पहन करके चला गया। वो तो सोचा कि मैं 5 मिनट का रास्ता आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते में कौन मिल जाएंगे, बाहरी लोग कौन मिल जाएंगे, तो ड्रेस भी बढ़िया होना चाहिए। तो इस तरह से अगर सेवा करेंगे तो पति के हृदय में आपका स्थान होगा और उस घर में स्वर्ग का वास होता है। आज सामाजिक बात बता रहे हैं, व्यवहारिक बात बता रहे हैं। मान लीजिए बेटा में और पिता में झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर और कोई नहीं है, तो माता जी है, गलती बेटा का है, गलती बेटा की है, तो माता को किसका पक्ष लेना चाहिए, बेटा का या पति का? बोलिए तो। बाप में और बेटा में झगड़ा हो गया, गलती बेटा की है, बोलिए सकुल बाबू, तो माँ को किसका पक्ष लेना चाहिए, बेटा का पक्ष लेना चाहिए अथवा पति का पक्ष लेना चाहिए? बोलिए नकुल बाबू, आप भी बोलिए, कोई भी बोलिए। हाँ, पति का पक्ष लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पति निर्दोष है। लेकिन नहीं, पति का पक्ष नहीं लीजिएगा, बेटा का पक्ष लीजिएगा। बोला क्यों? अगर आपने पति का पक्ष ले लिया तो बेटा आपकी सेवा नहीं करेगा, वो सोचेगा बूढ़ी बूढ़ा दोनों एक ही है, बूढ़ी बूढ़ा दोनों एक ही है, इसलिए पक्ष किसका लीजिएगा? बेटा का पक्ष लीजिएगा। लेकिन बेटा को भी तो बुद्धि है, उसको भी विवेक है, वो सोचेगा हमारी माँ साक्षात देवी है, गलती हमारी है, और माता जी ने, पिताजी निर्दोष है, हमारी माता ने हमारा पक्ष लिया है, वो बहुत सेवा करेगा। ये सब व्यवहारिक बात है ना। व्यवहारिक बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। हमारा वेद में आया है त्रैकाल संध्या करनी चाहिए, ब्रह्मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। हाँ, सदगुरु जो भी मंत्र बताया है उस मंत्र को जपना चाहिए, अपनी आसनी रखना चाहिए पवित्र, और जिस मुद्रा में बैठ करके गुरुदेव बताए हैं उस मुद्रा में बैठ करके ध्यान करना चाहिए, उसी मंत्र को जपना चाहिए। जिस विधि से पूजा ध्यान करने के लिए बताए हैं उस विधि से पूजा ध्यान भी करना चाहिए। देखिए, सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उपनिषद में आया है जो सदगुरु है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही सदगुरु है। सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए समान भाव से परमात्मा और सदगुरु का चिंतन करें तो हमें बहुत लाभ होता है। साधक को मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप करने में बहुत शक्ति मिलती है। हनुमान जी महाराज मंत्र जपते थे ना, हमेशा राम 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 जपते रहते हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ने मंत्र के सहारे, गुरु मंत्र के सहारे धौलागिरी पर्वत को उठा लिया था।
जो लक्ष्मण जी महाराज को शक्तिमान लगी, है तो ना। मंत्र जप में बहुत शक्ति है, अपने इष्ट के ध्यान में और भी विशेष शक्ति है। अपने इष्ट के सगुण साकार विग्रह का ध्यान करना चाहिए, यानी मोटा मोटी कहिए तो मानस ध्यान करना चाहिए। सरल शब्दों में, गुरु मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पावे। गुरु की मूर्ति जब साधक के हृदय में वास करता है तो भक्त जो चाहता है वही हो जाता है। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीत कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। गुरु की आज्ञा मानिए, वो जो बताए सो कीजिए, आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। एक बार एक विदुषी माता जी थी, अपने बेटा को कबीर साहब के पास भेजा। उसका बेटा बड़ा ही तार्किक था। कबीर साहब से पूछा कि बाबा हमारा एक जिज्ञासा है, बता दीजिए। बोला क्या जिज्ञासा है? तो कहा कि गृहस्थ होना अच्छा है कि सन्यासी होना अच्छा है? कबीर साहब ने कहा ठीक है, बताऊंगा। इधर क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, वो लड़का भी सत्संग में बैठा हुआ था। कबीर साहब की धर्मपत्नी भोजन बना रही है। कबीर साहब की धर्मपत्नी का नाम क्या है? बोलिए। लोई। क्या नाम था? लोनी। चलिए, लोनी भोजन बना रही थी। अब भोजन बनाते बनाते भूल गई, नमक दोबारा डाल दी, मसाला भी ज्यादा पड़ गया। इधर कबीर साहब और लड़का दोनों घूमने गए। जब घूमने गए तो लड़का सब फुटबॉल खेल रहा था। कबीर साहब का पैर टकरा गया फुटबॉल में, तो लड़का सब दाढ़ी पकड़ लिया उनका। बोला बाबा उधर से चलो, इधर हम लोग खेल रहे हैं। दाढ़ी पकड़ के खींचने लगा और पूछा कि बाबा तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कबीर साहब ने कहा बेटा हमारी उम्र 80 साल की है। कई बार पूछा लेकिन बड़ा प्रेम से उत्तर दिया, बेटा हमारा उम्र 80 साल की है। कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के खींच रहा है। कबीर साहब वहां से चले गए। घर पहुंचे, धर्मपत्नी भोजन की थाल परोसी, भोजन करने के लिए बैठे तो लड़का तो खाया नहीं बेचारा, नमक ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है, आंख से आंसू टपकता रहा। कबीर साहब पानी डाल करके खा लिए, अब फिर वहां से चल दिए दोनों। जब चल दिए वहां से तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने घर में पहुंचे, अपने धर्मपत्नी से कहा लालटेन जला दो, दिन का समय है, 12 बज रहे हैं। और उनकी धर्मपत्नी लालटेन जला कर रख देती। वो लड़का बोलता बाबा हमें कॉलेज जाना है, हमारा सवाल का जवाब दे दीजिए। बोला बेटा क्या सवाल है तुम्हारा? बोला हमारा सवाल है गृहस्थ होना अच्छा है कि साधु होना अच्छा है? बोला बेटा तुम्हारा सवाल का जवाब दे रहा था। बोला कैसे? बोला देखा नहीं, फील्ड में जो हम गए तो लड़का हमारा बाल दाढ़ी पकड़ के खींचने लगा। हमसे पूछा बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? तो मैंने कहा बेटा 80 साल। कई बार बाल दाढ़ी पकड़ के झकझोरा, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। मैं उसे यही कहा कि बेटा 80 साल। अगर मैं गुस्सा करता तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता। अगर इतनी सहनशीलता है तो सन्यासी होना भी बहुत अच्छा है। फिर कहा गृहस्थ के लिए बताइए। तो कहा कि देखा नहीं, हमारी पत्नी
कितना नमक डालती थी, कितना मिर्च डालती थी, तो भोजन भी नहीं कर पाए। लेकिन भरी सभा में कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी की बड़ाई किया। देवी तूने भोजन बहुत अच्छा बनाई। उसकी पत्नी जब भोजन करती है तो देखती है अरे नमक भी ज़्यादा है, मसाला भी ज़्यादा है। तो पत्नी सोचती है हमारा पतिदेव कितना अच्छा है, मैं बेकार भोजन बनाई लेकिन हमारी पत्नी भरी सभा में हमारी बड़ाई किया। तो पति का स्थान पत्नी की नज़र में बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अगर ऐसा गृहस्थ है और 12 बजे दिन में कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी से कहा लालटेन जला दो, तो उसकी पत्नी सवाल जवाब करती कि दिन में लालटेन की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसकी पत्नी कोई भी सवाल जवाब नहीं करी और लालटेन जला के रख दिया। अगर बेटा धर्मपत्नी इतनी अच्छा हो, आज्ञाकारिणी हो, तो गृहस्थ होना भी कम अच्छा नहीं है। तो सन्यासी होना भी अच्छा है और गृहस्थ होना भी अच्छा है, लेकिन आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, सेवा हो, सहनशीलता हो, तो सब कुछ अच्छा होता है। ये मानव जीवन कैसे सफल होता है? ये परमात्मा ने मानव के जीवन केवल खाने सोने के लिए नहीं दिया। ये मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हम लक्ष्य को समझें। चाहे रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे संतों की वाणियाँ हो, सब में एक ही बात बताया गया, उस परमात्मा को जानो, उस ईश्वर को जानो। सबको जान लिया लेकिन उस ईश्वर को नहीं जाना तो जीवन में दुख बना रहेगा। आदमी 1 घंटे का सुख नहीं चाहता, 10 साल का सुख नहीं चाहता, 100 वर्ष का सुख नहीं चाहता, सदा के लिए सुख चाहता है। तो सदा के लिए हम सुखी हो जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? संत के शरण में चलाना जाना चाहिए, सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए और वो भजन करने के लिए जो बतावे सो करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग करो ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तज सोबन को बान। 8 पहर नहीं जग सके, आधी रात सो जाग, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो हेत। जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, अमुक फाड़े सोबत रहे, ताको लागे पाप। बच्चों को अच्छा रास्ता बताइए। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बच्चा को ये सिखाइए कि सुबह में उठ करके उसको क्या करना चाहिए। हाँ बच्चा बोलो, सुबह में उठ करके क्या करना चाहिए? बोलो तो बोलो, सुबह में उठकर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोलो, सुबह में। बहुत अच्छा। अब गुरु महाराज को भी घोड़ा लगना चाहिए ना, सबको, जितने बड़े हैं सबको घोड़ा लगना चाहिए। ठीक बोल रही, बहुत अच्छा बोल रही। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब माता पिता गुरु ना भाई माथा। भगवान राम जब सो करके उठते थे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। प्रणाम करने से क्या मिलता है? 4 चीज बढ़ता है, आयु, विद्या, जस, बल। संसार में कीर्ति फैल जाएगी उसकी, जस बढ़ जाएगा, आयुर्विद्या जसो बलम, शक्ति बढ़ जाएगी उसकी। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बहन बहन में झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाई बहन में झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं, रोज स्कूल जाना चाहिए और होमवर्क रोज बनाना चाहिए। नहीं, होमवर्क भी रोज बनाओ। अच्छा बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ? हृदय में। बोलो तुम, ऊपर में। ठीक है, अब भगवान जी कहाँ रहते हैं? ऊपर में। ठीक बात है, कहीं तो रहते हैं ना, अच्छी बात है, ऊपर में रहते हैं। और ये बोली कि सब जगह रहते हैं। भगवान सब जगह रहते हैं, भगवान सब जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं।
हाँ, रामायण में आया है, सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे स्वयं छोड़कर के अवध। यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें, यह घटनाएं सच तो भरोसा हमें। एक न एक दिन वो करके मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी न कभी। देखिए, भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया पर आए। माता सबरी निमंत्रण पत्र तो नहीं दी थी ना, लेकिन भगवान राम प्रेम से आ गए। केवट के पास आ गए भगवान राम नाव मांगने के लिए, आए ना नाव मांगने के लिए। वो क्या बोला केवट कि प्रभु ऐसे मैं पार नहीं उतारूंगा। तो कैसे उतारोगे? कहा कि चरण धो करके पार उतारूंगा। भगवान राम ने कहा भाई चरण में क्या है? कहा प्रभु आपके चरण में जादू है। बोला कैसे? बोला माता हिल्या जो पत्थर की शिला बनी हुई थी, आपके चरणों के स्पर्श होते हैं माता हिल्या क्या बन गई? नारी बन गई। इसलिए प्रभु हमारा नाव भी तो लकड़ी की बनी है, आपका स्पर्श होगा और कहीं हमारी नाव नारी बन गई तो हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? इसलिए हे प्रभु बिना चरण धोए मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। अब देखिए दोनों का हट है, एक तरफ तो भक्त का हट है और दूसरी तरफ भगवान का हट है। भगवान भी अपने हट पर है कि चरण नहीं धोने दूंगा, अब भक्त भी कहता है मैं चरण धो के रहूंगा। देखिए भगवान बड़े दयालु। जब भगवान देख लेते हैं कि हमारा भक्त का बहुत ऐसा हट है वज्र के समान, ये छोड़ेगा नहीं, तो भगवान अपना हट छोड़ देते हैं। ठीक भाई तुम्हारी बात सही। भगवान ने कहा ठीक है केवट तुम्हारी बात सही है, चरण धो लो। अब देखिए कोई भी कर्मकांड करेगा गृहस्थ तो धर्मपत्नी के साथ करता है। केवट बुलाया अपनी धर्मपत्नी को, ओ सुशीला चलो चलो भगवान आए हैं, उनका चरण पखारेंगे। अब लकड़ी के कठौता में पानी लाई, बहुत प्रसन्न हो गई दोनों। अब भगवान खड़े हैं, भगवान के चरण धो रहा है कौन? केवट और उसकी पत्नी। भगवान तलमलाने लगते हैं नाव पर, तो भगवान कहते मैं केवट में गिर जाऊंगा। तो केवट बोलता है प्रभु दोनों हाथ से हमारा माथा पकड़ लीजिए। देखिए केवट कितना होशियार है कि भगवान का दोनों बर्द हस्त अपने माथे पर रखवा करके आशीर्वाद ले लिए। हाँ, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम तो ये कैसे बिठाऊं अपने नाव में। हे प्रभु मेरी छोटी सी नैया है, आपके जादू भरे पाँव हैं और इस नाव पर मैं आपको कैसे बिठाऊं? गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कौन? केवट। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हे मैया आपकी धारा बहुत तेज है, आप धीरे धीरे बहो ताकि हमारे भगवान राम को नदी पार होने में कोई कठिनाई नहीं हो। कितना सुंदर भाव है केवट का। अच्छा एक बात है, भगवान तो सबको देते हैं, तो भगवान कभी मांगते हैं क्या? भगवान तो सदा देते हैं, इसलिए नाम है देवता। जो सदा देता है उसको देवता बोलते हैं। तो भगवान राम केवट से नाव क्यों मांगे? भगवान इसलिए मांगा केवट से नाव कि अगर भगवान मांगते हैं किसी भक्त से, इसलिए मांगते हैं कि उसका नाम दुनिया में प्रचार कर देते हैं, फैला देते हैं, उसका जस को फैला देते हैं दुनिया में। अगर भगवान श्री राम केवट से नाव नहीं मांगते तो केवट को कौन जानता? कोई जानता केवट को? लेकिन केवट आज पूज्य हो गया। सबरी केवट जटायु, जटायु के पास भी भगवान राम आए ना, आए ना जटायु के पास भगवान। माता जगदम्बा का हरण किया जानकी का, तो
वो विरोध किया, बड़ा विरोध किया। अंत में रावण को गुस्सा आया और डैना काट दिया जटायु का, गिरा पड़ा है, लहूलुहान है। भगवान वो जप जो कर रहा था ना, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जप में बड़ी शक्ति होती है। आप गुरु के मंत्र को जपेंगे तो आपके गुरु प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रकट हो गए। मेरे मित्र जटायु, तुम्हारे हाल कैसे हुआ? तुम्हारा डैना किसने काटा? बोला प्रभु, माता जानकी का हरण कर रहा था रावण, मैंने विरोध किया तो हमारा डैना काट दिया। भगवान राम कहते हैं, मेरे प्रिय जटायु, मेरे मित्र, मैं तुम्हें इंद्र का पद दे दूं, मैं तुम्हें ब्रह्म बना दूं, अथवा मैं तुम्हें नारायण भगवान विष्णु का पद प्रदान करता हूँ। नहीं प्रभु, सब हमें कुछ नहीं बनाइए, हमारी मृत्यु बहुत अच्छा हुआ है, आपके सामने हुआ है, इसलिए प्रभु हमें जाने दीजिए। भगवान राम से कहा कि, भगवान राम ने कहा कुछ मांगो, तो कहा प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपना चरण कमलों की भक्ति हमें दे दीजिए, हमारा इष्ट आप ही बने अगला जन्म में। भगवान राम ने कहा तथास्तु, जाओ हम ही तुम्हारे इष्ट बनेंगे। तो इस तरह से माता सबरी के पास भगवान राम आए, केवट के पास आए और जटायु के पास भी आए, बहुतों के पास आए, प्रहलाद के पास आए, ध्रुव जी महाराज के पास आए। भगवान प्रसन्न होकर के आए भगवान। अब 5 साल का बच्चा ध्रुव ने तपस्या किया। हाँ, कैसी तपस्या किया? राजा का बेटा, घर द्वार सब छोड़ दिया और रास्ते में नारद बाबा मिले नारद बाबा। नारद बाबा उसको देख करके उसको मंत्र बता दिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलू न नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं एक गीत गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेटी। निष्काम होके मैं श्री कृष्ण दामोदर माधवेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इस तरह से ध्रुव जी महाराज ने इसी मंत्र को जपा। 6 महीना तक भोजन पानी छोड़ करके ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र को जपता रहा। अब जब ध्रुव जी महाराज ने भोजन करना छोड़ा, पानी पीना छोड़ दिया और सांस लेकर रहने लगा, तो भगवान का आसन हिलने लगा, सभी देवी देवता का सांस रुकने लगा और भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लेकिन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया कि रणभूमि में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब अर्जुन हारने लगा, अब भीष्म पितामह ने अग्निबाण की वर्षा कर दिया, 10-10 हजार सैनिक को मारने लगा, तब भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के रथ पर से कूद जाते हैं और रथ का पहिया उठा लेते हैं
मारने के लिए भीष्म पितामह हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु जिसका पक्ष आप ले ले उसे तो हार जाना ही अच्छा है। तो भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। भगवान कितने दयालु भगवान। जो पूतना गई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए विष लगाकर स्तन में, भगवान कितने दयालु हैं कि पूतना को भी वही स्थान दिया जो माता जसोदा को दिया। नहीं, मैंने इसका दूध पिया हो, चाहे किसी भी भाव से आई हो, लेकिन दूध पिलाने आई थी, इसलिए भगवान ने उसको भी वैकुंठ दे दिया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। भगवान बड़े दयालु हैं, इसलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। नहीं, ईश्वर की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा सब क्षेत्र क्षर अपरा परा परु और क्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। वो परमात्मा ईश्वर का कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, उनका ध्यान कैसे करेंगे? तो पहले सगुण साकार रूप का ध्यान करते हैं, फिर निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करते हैं। इसके लिए मोटा मोटी पहले मंत्र जप बताते हैं, फिर अपने इष्ट का ध्यान बताते हैं जिसको मानस ध्यान कहते हैं, फिर बिंदु ध्यान बताते हैं, और फिर नाद अनुसंधान की क्रिया करते हैं। अनेकों घटनाएं। प्रहलाद जी महाराज भी परम भक्त हैं, वो भी 5-6 साल के हैं। हिरण्यकशिपु ने मारने का कितना प्रयास किया प्रहलाद जी को, मार पाया? नहीं मार पाया। हिरण्यकशिपु ने कितना वरदान ले लिया ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस से मरूं न सस से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं, न राक्षस से मरूं, सब वरदान ले लिया। लेकिन विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल है, भगवान को कोई ठग नहीं सकता। भगवान जब अति हो गया है ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल से कहा, मौसेरा भाई था, कहा कि देखो श्री कृष्ण हमको मालूम हुआ है कि तुम्हारे द्वारा इसका वध होगा। बोला किसने कहा? बोला ज्योतिषियों ने कहा। देखो बेटा तुम्हारा भाई है, इसको मत मारना। भगवान कृष्ण ने कहा देखो माँ, 100 गलती मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 101 गलती करेगा तो माफ नहीं करूंगा। गलती करता रहा, भगवान गिनते रहे, 90 गलती हो गए, 95 हो गए, 98 हो गए, 99 हो गए, अब सावधान हो जाओ। नहीं माना तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, राम नाम सत हो गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई है ना, रगड़ चंदन ते होई। अति किसी चीज का नहीं होना चाहिए, अति कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, शिशुपाल का वध हो गया। अब देखिए हिरण्यकशिपु भी ऐसा ही है, बोलता हम ही भगवान है। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई सत्संग नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई ध्यान लगा कर नहीं बैठेगा, हम ही भगवान है, हमारा नाम जपो। प्रहलाद जी महाराज छोटे थे, प्रहलाद जी भी ठीक है अपने पिता की बात मान रहे हैं, लेकिन वो समझ गए कि भगवान नहीं है। कैसे? एक कुंभकारिन थी, तो कुंभकारिन आवा लगाई थी, कुछ बर्तन पका रही थी, तो गलती से एक बिल्ली को भी उन्होंने आवा में लगा दिया और भट्ठा फूंक दी। अब फूंक दी तो याद आ गई, अरे बिल्ली का बच्चा तो मर जाएगा, गलती से मैंने इसको भी हवा में लगा दिया। अब वो दरवाजे पर बैठ करके बूढ़ी माता रो रही है, प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जा रहे स्कूल, तो रो रही थी। तो प्रहलाद जी पूछते, माँ क्यों रो रही हो आप? बोला बेटा हमसे गलती हो गई है, जो देखो ना बिल्ली का बच्चा को मैंने हवा में लगा दिया। अगर सही में राम है, बिल्ली का बच्चा बच जाएगा तो हम समझ जाएंगे राम की बड़ी कृपा है, राम है। प्रहलाद जी सुन रहा था, सब सुन रहा था। जब उधर से स्कूल से लौट रहा था प्रहलाद, तब वो आवा खोल रही थी, पका हुआ बर्तन को निकालने लगी, तो बिल्ली का बच्चा को कुछ नहीं हुआ, एक रोया भी नहीं जला था। वो बिल्ली का बच्चा दौड़ते हुए जो है
भाग करके निकल गई। प्रहलाद जी ने देख लिया। प्रहलाद जी ने कहा राम है, नारायण है, भगवान है, हमारे पिताजी भगवान नहीं हो सकता, हमारा पिताजी भगवान नहीं हो सकता। मारने का कितना प्रयास किया प्रहलाद जी, लेकिन मरा। और कितना आशीर्वाद लिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन भगवान ने मारा। नरसिंह अवतार लिया भगवान ने। क्या लिया? नरसिंह, न मनुष्य न तो सिंह। और देखिए, न दिन है न रात है। हिरण्यकशिपु कहता है हमारा वरदान है। बोला क्या वरदान है? बोला न दिन में मरे न रात में। तो नरसिंह भगवान बोलते दिन है कि रात? बोला न दिन है न रात है, शाम का समय है। बोला और वरदान है? बोला और क्या वरदान है? बोला मैंने वरदान लिया न मनुष्य से मरे न जानवर से। तो बोला हम मनुष्य के जानवर? बोला न मनुष्य हो न जानवर हो। तुम्हारा वरदान है? तो नहीं है। फिर पूछता है अभी और हमारा वरदान बाकी है। बोला क्या वरदान बाकी है? बोलो। बोला वरदान बाकी है न घर में मरे बाहर में, न घर में मरे न बाहर में। बोला घर है कि बाहर? बोला न घर है न बाहर, बीच दरवाजा है। तुम्हारा वरदान है? तो बोला नहीं। फिर बोलता और वरदान हमारा है। बोला क्या वरदान है? बोला हमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि 12 महीने में किसी महीना न मरे। बोला बेटा ये 12 महीना में कोई महीना नहीं है, ये 13वां महीना मलमास का है, ये तुम्हारे लिए बनाया था। भगवान ने हृदय विदीर्ण कर दिए, राम नाम सत्य हो गया। तो भगवान को कोई ठग नहीं सकता। तो प्रहलाद की भी रक्षा भगवान ने किया। अनेकों उदाहरण है। सदगुरु कबीर साहब के तो 72 कसनी है। कितना लोगों ने सताया। जाके शिष में हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासो हानि न होई। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने, बड़े गुरु भक्त, शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने प्रवचन दिया। और ऐसा तगड़ा प्रवचन दिया स्वामी जी का कि दुनिया को हिला दिया। उन्होंने एक दिन के प्रवचन में गुरु पर बोला, और गुरु पर बोल रहे थे तो आंख से आंसू टपक रहा था। फोटोग्राफर ने फोटो खींचा तो पीछे से एक बूढ़े बाबा की तस्वीर आ गया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो रोने लगा। उन्होंने कहा मंच पर, एज ए गार्डनर increases the beauty of the trees and plants so they much skill, as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाता है, कारपेंटर लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बना देता है, नाई बाल दाढ़ी को काट करके हैंडसम बना देता है, सुंदर बना देता है। सदगुरु भी क्या करता है? विवेकानंद जी ने कहा, हे अमेरिका वासियों, तुम आज एक विवेकानंद का प्रवचन सुन करके अचंभित हो, दंग रह गए हो, तुम्हारे होश उड़ गए हैं। हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस अगर चाहे तो हमारे जैसे हजारों और लाखों विवेकानंद को खड़ा कर सकता है। हाँ, विवेकानंद जी का प्रवचन तो इंग्लिश में हुआ था। उन्होंने कहा, वर्क अनटू डेथ, when I am gone, my spirit will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते हैं। आज धन तुम्हारे पास है तो कल भी रहेगा? नहीं है। आज स्वस्थ है तो कल भी स्वस्थ रहेंगे? नहीं। पद भी सब दिन नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब दिन रहेंगे, 5 साल में कुर्सी छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा अवसर है, मन पछता ये अवसर भी थे। अभी जवानी में भजन हो जाएगा, बालापन में भजन हो जाएगा, लेकिन बुढ़ापा में भजन होगा? बुढ़ापा में सब कुछ बांट लेगा भाई, तुम्हारा परिवार के लोग सब कुछ बांट लेगा, लेकिन तुम्हारा भजन कोई नहीं बांट सकता। इसलिए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, तो जीवन का क्या होगा? पूर्ण कल्याण हो जाएगा। करने का बहुत बात है। आदरणीय परम श्रद्धेय सियाराम शाह जी महाराज के घर में सत्संग करने आए हैं। इनके 3 सुपुत्र हैं। बड़े बेटा का नाम श्री नकुल शर्मा जी, बीच वाले भाई का नाम श्री शकुल कुमार शर्मा जी, और छोटे वाला का श्री राजू शर्मा जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तीनों भाई सत्संग में जुड़े हुए हैं।
और पूरा परिवार में बड़ा प्रेम है। इनके परिवार भी सब सत्संगी है, धर्मपत्नी भी सत्संगी है और बेटा बेटी भी बहुत होनहार है। सब एक इनकी कृपा, ये हमारे आदरणीय सुदर्शन जी महाराज की कृपा है और इनके पिताजी की कृपा है, सदगुरु कबीर साहब की कृपा है। तो ऐसा गुरु मिले हैं तो सब सत्संग में लगे हुए हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में इसी तरह से संत महात्मा आवे और सत्संग होता रहे। हमारे टीके भाई देखिए बहुत प्रचार करते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं। इनको भी मैं कहता हूँ संत मत के हनुमान है ना, तो ये भी प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और हमारे नकुल भाई भी करते रहते हैं, सब भाई मिल करके इसी तरह से करते रहिए। हमारे बहुत सारे भाई पीछे में भी बैठे हुए, हमारे सुरेंद्र भाई, सबका कल्याण होता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे यहाँ